अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 10। सम नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है वो पढ़ते। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन टू स्टडी ऑफ relation between the number of person in a family who drive the vehicle and usage of petrol per week। वो पेट्रोल का कितना वीक पर वीक यूज़ कर रहा है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और नंबर ऑफ पर्सन मतलब जो कार मतलब व्हीकल चला रहा है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये होगा x और ये होगा y। उसके बाद फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द नंबर इन द फैमिली एंड द यूसेज ऑफ पेट्रोल। जैसे आप बोलोगे सर इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये x हो गया और ये हो गया y। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शांति से देखोगे कि जो y की फिगर है ना वो पॉइंट में है, और पॉइंट वाला जो मेन पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया था 4.1 में जब आपको फॉर्मूला लिखवाई थी कि ये पॉइंट जब भी आता है 0 पॉइंट समथिंग आता है तो उसको पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं वो पॉइंट हमें ध्यान से समझना है। तो अभी हम शुरू करते हैं, डेसिमल को कैसे हटाना है वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप x बार फाइंड आउट कर दो और y बार फाइंड आउट कर दो, जिसके लिए आपको चाहिए सिग्मा x और यहाँ पे चाहिए सिग्मा y। तो आप बोलोगे सर सिग्मा x जो है वो होगा 24 और सिग्मा जो y है वो है आपका 102। x बार जो होगा वो होगा सिग्मा x अपॉन n, तो होगा 24 डिवाइड बाई 7, तो पॉइंट में आंसर आएगा 3.42। आप बोलोगे सर इसके बाद आप y बार लिखो। चलो तो y बार लिखते हैं सिग्मा y अपॉन n, तो आप बोलोगे 102 डिवाइड बाई 7, तो आप डिवाइड करोगे 102 डिवाइड बाई 7 तो होगा 14.57। इसके बाद अभी जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, आप बोलोगे सर इस बार x में कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है, मतलब बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं पॉइंट से डिवाइड हो रहा। तो आप बोलोगे सर पहले तो आप लिख दो या नोटेशन जो आपने नहीं लिखे है, तो हम लिखेंगे x माइनस ए अपॉन सी एक्स, वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, यू वी यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। उसके बाद आप बोलोगे सर तो सबसे पहले a क्या अज्यूम करोगे, तो पॉइंट पहले की डिजिट 3 है तो वो हम ले लेंगे। सी एक्स इस बार हम किससे भी डिवाइड नहीं करेंगे तो लिखेंगे 1, किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो आप बोलोगे x में से सर a माइनस करना है। a कितना है 3 है, तो आप पहले कर लेते हैं यहाँ पे पूरा सिग्मा u स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो लिखना। तो आप बोलोगे सर सिग्मा u करने से पहले आप पहले u लिख लेते हैं एक एक पॉइंट। तो आप बोलोगे सर पहले में 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ लिख देते a इज इक्वल टू 3 और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर a 3 माइनस 3 ज़ीरो, बाद में देखो कौन से वाले का स्टेप बोल रहा हूँ वो हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ बोलोगे सर ये रहा, तो आप बोलोगे सर इसमें लिखना शुरू करते हैं। बाद में आप बोलो यहाँ पे लोगे 5 माइनस 3 तो होगा 2, 2 माइनस 3 तो होगा -1, बाद में 4 माइनस 3 तो होगा 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3 और 1 माइनस 3 तो होगा -2। तो अभी जो पॉइंट ध्यान में रखना है, आप बोलोगे सर टोटल वो करते हैं तो टोटल करोगे तो 3 हो जाएगा, वो आपका क्लियर है कैसे करना है। तो मैं फटाफट आपको बोल देता हूँ, आप कैलसी हाथ में ले लीजिए फटाफट। तो आप बोलोगे सर 24 हमारा x बार है, 24 डिवाइड बाई 7 करोगे तो x बार आएगा आपका 3.4285 और समथिंग समथिंग चलता जाएगा। आप कैलसी पे ही है तो आपके लिए तो इजी रहेगा। माइनस आप बोलोगे सर कितना करना है 3, तो -3 करोगे तो बचेगा पॉइंट में आंसर आएगा, और आप बोलोगे इंटू 7 सर कर दीजिए, इंटू 7 करोगे तो आंसर आएगा 3, जो ऑलरेडी हमारे आंसर के साथ टैली हो गया। इसमें थोड़ा जल्दी लगाओ तो आप वीडियो नंबर 4.1 या आगे की वीडियो देख सकते हैं, इसमें थोड़ा स्पीड से जाते हैं, जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर v है तो v में क्या ध्यान रखना है, v जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए ये सम सिलेक्ट हुआ है। तो आप बोलोगे सर v में शांति से देखोगे 3-4 जगह पे 4-5 जगह पे आप बोलोगे कि सर पॉइंट में डिजिट आ रही है, मतलब 11.52 में डेसिमल में दिया हुआ है। डेसिमल दिया है तो डेसिमल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल से कैलकुलेशन ऑलवेज थोड़े टफ हो जाते हैं, कैलकुलेशन में गलती होने के चांस रहते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले b क्या अज्यूम करें, तो पॉइंट से पहले की डिजिट 14 है, और आप शांति से देखो y में कितनी जगह पे पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर पॉइंट मतलब कितनी जगह पे पॉइंट के बाद डिजिट है, तो आप पॉइंट वाली डिजिट मतलब डेसिमल वाली डिजिट है वो 5,
और उसके पॉइंट के बाद एक एक डिजिट आती है, तो एक एक डिजिट आती है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सी वाई क्या लेंगे 0.1। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो अभी हम ये कैलकुलेशन करते हैं। सपोज़ ये 11.5 है, मुझे पॉइंट को हटाना है, तो बच्चा बोलेगा सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट जाएगा, तो 115 हो जाएगा। सेम वे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो बच्चा बोलेगा सर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 115205। कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो रही है उतने हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 5.0005, तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 10,000 करोगे, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है रिग्रेशन, जिसमें वो पॉइंट समझना है कि रिग्रेशन में मल्टीप्लाई अलाउ नहीं है। यही सब में रिग्रेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे तो अभी से हम वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि रिग्रेशन का पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे सर क्या करना चाहिए, तो मुझे डिवाइड करके निकालना है। डिवाइड करके मतलब देखो 15.5 है, तो मैं 0.1 से डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। आप कैलसी हाथ में लो तब भी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ क्लियर नहीं होगा। तो आप करोगे ना तो 115 आएगा। सेम वे 115.45 होगा, तो आप बोलोगे 0.1 लोगे तो 11545 हो जाएगा। सेम वे मैं बोलूँगा कि यहाँ जो लिया है वही लिखते हैं, 11,200 पॉइंट है 11.205, तो आप बोलोगे सर 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 001, 0.001 करोगे तो 11,205 हो जाएगा। सेम वे 5.005, तो आप बोलोगे सर 005 मतलब आप बोलोगे 4 डिजिट है तो 0.001 करोगे, तो इनडायरेक्टली पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट ले रहे हैं, लेकिन किसी को भी डिवाइड करोगे तो पॉइंट हट जाएगा 0 पॉइंट से, तो हो जाएगा आपका 5,005, तो 550,005 हो जाएगा। सिंपल कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उसके हिसाब से आपको वो 0 पॉइंट लगाना है। हमारे सम में y में एक ही डिजिट है, इसलिए हमने 0.1 रखा। अब भी आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी आपको थोड़ा कम समझ में आया है या समझ में आ गया है तो भी मैं बोलूँगा कि ये पॉइंट को 2 बार देख लो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि ये सम ही आपको प्रॉब्लम में आगे लाएंगे। अदरवाइज इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेप आपके माइंड में होने चाहिए कि लॉजिक क्लियर होना चाहिए, वो ध्यान रखना। तो अभी हम आगे चलते, ये मैं सब मिटा दूंगा, आपको मैं बोलूँगा कि आप लिख लो पहले। तभी हम आगे लिख रहे हैं, वी फाइंड आउट कर रहे हैं। वी फाइंड आउट के लिए आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो वी के पहले तो यहाँ लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू आपको क्या लेना है। तो आप बोलोगे सर बी में हम 14 लिया और सी वाई में जो था वो 0.1 ले लिया, तो आप बोलोगे सर बी तो 14 और सी वाई 0.1 ले लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे ध्यान से देखोगे y की बात कर रहा है, ये एरो कर रहा है, वो देखना है कि y में पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए 0.1 लिया है। तो अभी इसके बाद आप बोलोगे सर v लिखना शुरू करो, तो v की फॉर्मूला y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो पहला है 11.5 माइनस बी कितना है 14 डिवाइड बाई 0.1, तो आप करोगे तो होगा 25। सेम वे आप बोलोगे सर आगे चलते तो 2.1 माइनस 14 डिवाइड बाई 0.1, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 70। सेम वे 14.5 माइनस 14 तो 0.1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। उसके बाद सेम वे आगे चलते तो आप बोलोगे सर 7 माइनस 14 डिवाइड बाई 0.1 तो होगा माइनस 70। 22.5 माइनस 14 डिवाइड बाई 0.1 तो होगा 85। आगे चलते तो 10 माइनस 14 डिवाइड 0.1 तो आप बोलोगे सर माइनस 40 आएगा। ये मैंने पूरा लिख के इसलिए बताया कि कहीं कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम ही ना हो, पूरा पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2 लिखो, स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। लेकिन ये लिखने की वजह एक है कि आपको कहीं पे डाउट नहीं आना चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर से ये पॉइंट में आगे ही जाना चाहिए, इसमें पीछे हमें फिर से करना ना पड़े। फिर से वही डायलॉग बोलूँगा, एक बार वीडियो ध्यान से रिवाइंड करके 2 बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। कैलसी हाथ में रख के खुद ही कैलकुलेशन करो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ लिख देते हैं 25 लिख दिया, बाद में आप बोलोगे सर 75 15
-70, इसके बाद 85 और होगा -40। टोटल करोगे तो सिग्मा वी आ जाएगा 40। जो कैलकुलेशन यहाँ करना है तो कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो आप लिखोगे एन वाई बार और बाद में यहाँ बोलोगे वाई बार के बाद आप बोलोगे सर बी और सी वाई। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कैलसिलो आर्ट में। तो आप बोलोगे सर डिवाइड करते हैं 102 डिवाइड बाई 7, तो आप बोलोगे सर 14.57 समथिंग आएगा। माइनस बी कितना है, तो आप बोलोगे सर 14, तो 14 करोगे तो 0.57 14 28 57 14 आएगा। तो आप बोलोगे सर डिवाइड बाय कितना करना है, तो 0.1 करना है, डिवाइड बाय करना है 0.1 करना है, और आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय जो करना है वो 7 करना है। तो आ जाएगा आपका 40 जो यहाँ पे आ गया। तो आप देख के क्लियर हो जाओगे कि हमारा आंसर परफेक्ट है। अभी हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यू वी यूज़ करो, तो यू एन वी, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस में ये ज़ीरो है, तो लेकिन आप तो बोलोगे सर ये ज़ीरो ही आने वाला है। सेम वे आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर 70 इंटू 2, तो आप बोलोगे 140। सेम वे आगे चलते हैं। तो -1 इंटू 5 तो होगा -5, 15 0, 85 इंटू 3 बोलोगे तो होगा 255, और 40 -40 इंटू -10 तो आप बोलोगे 80, वो प्लस में है, खाली एक ही फिगर माइनस में आ रही है, वो सिग्मा यूवी ध्यान रखना है, ये माइनस वाली कैलकुलेशन में गलती ना हो। 485 आपका आ जाएगा आंसर। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद यू स्क्वायर चाहिए। यू स्क्वायर बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर यू का स्क्वायर हाईलाइट कर दो सर, तो क्लियर हो जाए। ये रहा हाईलाइट किया, तो यू का स्क्वायर करना स्टार्ट किया। तो आप बोलोगे सर लिखो 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4, 1 1 0 9 4, टोटल करते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर होगा 19। सेम वे आप बोलोगे सर अब y की बात करो, तो ये हाईलाइट हो गई और दूसरी हाईलाइट गायब हो गई। उसके बाद आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते हैं v का स्क्वायर। 25 का करोगे तो 625, 7t का करोगे 70 का तो 4900। उसके बाद होगा 5 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 25, 15 का स्क्वायर 225, 70 का स्क्वायर तो 4900, 85 का स्क्वायर करोगे तो होगा 7225, और 40 का करोगे तो 1600 होगा। इसके साथ आप बोलोगे सिग्मा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वी स्क्वायर आपका क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 19,500 आएगा। ये हमारा सारा कैलकुलेशन ख़त्म हुआ। अभी हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लिखोगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखने स्टार्ट कर दिए, एन सिग्मा यू वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। एन की जगह एन लिखेंगे, यू स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट में यू का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर बाकी की फॉर्मूला आपने बोले बिना ही लिख दी। हाँ लिख दी, क्योंकि वो आपके लिए टाइम वेस्टेज जैसा ना हो। तो अभी शुरू हो जाए आगे। तो आप लिखते हैं एन, तो अभी हम आगे शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करो, एन की जगह क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर एन की जगह आप बोलोगे होगा हमारा 7 जो ऊपर दिख ही रहा है 7, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 7। सिग्मा यू वी आप बोलोगे सर यू वी ऑलरेडी पता है 485, ये रहा 85। मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाली लाइन हम देख रहे हैं, शांति से आप देखोगे ना तो पूरी लाइन में से ये वाली हम फोकस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए हाईलाइट की हो तो इसके सिवा कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर ये तो यू वी क्लियर दिख रहा है, तो यू वी ये रहा, तो यू वी 485 हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर लिखना चालू करो, सिग्मा यू और सिग्मा वी दोनों दिख रहे हैं आपको, एक है 3 और एक है 40। उसके बाद आप बोलोगे सर एन कितना है, तो एन मेरा होगा 7। यू स्क्वायर कितना है, तो यू स्क्वायर होगा 19। सिग्मा यू का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर इंटू हो रहा है एन कितना है 7। वी स्क्वायर जिसको हम बोलेंगे, तो वी स्क्वायर आप बोलोगे सर वी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 19,500, थोड़ी अमाउंट बढ़ी है ध्यान रखना। और उसके बाद आप बोलोगे सर सिग्मा वी का स्क्वायर जो है 40 का स्क्वायर। ये स्टेप होते ही आप बोलोगे सर आगे के स्टेप में हम जा सकते हैं। 7 इंटू 485, तो आप बोलोगे सर सिंपली होगा 3395, और 4 इंटू 40, 3 इंटू 40 तो आप बोलोगे 120। इसके बाद आप बोलोगे सर कैलकुलेशन पार्ट अभी हम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एज यूजुअल हम साइड में ही करते हैं कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो आप बोलोगे 7 इंटू 19 सर होगा 133, कितना होगा 133 माइनस आप बोलोगे 9,
तो होगा 133 माइनस 9 तो होगा 124। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर 124 हो गया, तो आप लिख सकते हो 124। इसका अंडर रूट थोड़ा बड़ा है, नॉर्मल कर देते हैं, सही है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर थोड़ी फिगर बड़ी आने वाली है, तो ध्यान रखना 7 इंटू 19,500, तो आप बोलोगे सर होगा 1,36,500। 40 का स्क्वायर 1600 होगा, माइनस करोगे तो उसमें आंसर आएगा 1,34,900। अभी आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो आप बोलोगे 3395 माइनस 120, तो आप बोलोगे सर होगा 3275। और सेम वे 124 इंटू 1,34,900, तो कुछ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा तो ये अमाउंट आ गई। इसके बाद आप लिखोगे 3275 और कैलसी पे अंडर रूट निकालोगे तो होगा 4089.9388। जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.80, जो हमारा को रिलेशन कोऑफिशिएंट है। तो दो वेरिएबल के बीच में को रिलेशन कोऑफिशिएंट कितना हुआ 0.80। और आप बोलोगे कि आपको समझ में आना चाहिए और आपको याद ही है -1 टू +1 के बीच में ही होता है। जो मेन पॉइंट है हर बार गलती नहीं करनी है, कहीं पे भी ऐसी पॉइंट की होती है तो आपको फिर से कैलकुलेशन करना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।